आज एक नई कहानी शुरू होने वाली है। अंधेरों की इस दुनिया में जहाँ हर साया एक राज छिपाए बैठा है। हिम्मत है तो देखो, सुनो और डर के सफ़र पर हमारे साथ चलो। रात का वक्त था। आसमान पर चांद की रोशनी अधूरी थी, जैसे खुद चांद भी डरा सहमा बैठा हो। गली और बिल्ली अपने गांव के बाहर पुराने खंडर की तरफ जा रहे थे। इन दोनों को हमेशा से महमजोई का शौक था, लेकिन इस रात का सफ़र उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। बिल्ली ने अचानक गली से कहा, अगर हम वापस ना लौटे तो लोग हमें कैसे याद रखेंगे? ये सवाल सीधा दिल पर लगा और नाजरीन के जहन में भी बैठ गया। अभी इसका जवाब नहीं था, लेकिन कहानी आगे बढ़ रही थी। खंडर के दरवाजे पर पहुंचकर हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा धकेल कर खोला हो। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक तरफ परिंदों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। गली ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब अफवाहें होंगी, खूनी बाबा जैसा कोई नहीं होता। लेकिन दिल में वो भी यकीन से खाली था। अंदर दाखिल होते ही कमरा अंधेरों में डूबा हुआ मिला। अचानक दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। तेज़ आवाज़ गूंजी और एक भारी कदमों की चाप सुनाई दी। छत के साए में से एक लंबा सा साया उभरा, हाथ में कल्हाड़ा, आंखों में सुर्ख रोशनी और सांसें ऐसे भारी जैसे ज़मीन हिल रही हो। वही था, खूनी बाबा। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी, यहाँ खेल शुरू हुआ है, लेकिन ख़त्म सिर्फ मेरे हाथों होगा। गली और बिल्ली एक दूसरे को देखने लगे। दिल धड़क रहा था, लेकिन भागने की जगह न थी। गली के जहन में सवाल आया, क्या हम वाकई अपनी किस्मत बदल सकते हैं, या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? खूनी बाबा आगे बढ़ा। ज़मीन पर कुल्हाड़ा घसीटने की आवाज़ खौफ को कई गुना बढ़ा रही थी। अचानक रोशनी झिलमिलाई और एक पुरानी दीवार पर खून से लिखा हुआ नजर आया, डरो मत, रोशनी ही तुम्हें बचाएगी। गली ने बिल्ली का हाथ पकड़ा और कहा, ये देख, शायद यही इशारा है। वो दोनों कमरे के कोने में रखी टूटी लालटीन की तरफ लपके। जैसे ही उसे जलाया, खूनी बाबा एक लम्हे के लिए पीछे हटा। पहला सवाल था, अगर हम वापस ना लौटे तो लोग हमें कैसे याद रखेंगे? उस लम्हे गली ने कहा, हमें अपने खौफ से लड़ने वालों के तौर पर याद रखा जाएगा, ना कि भागने वालों के तौर पर। खूनी बाबा ने जोर से चीख मारी। लालटीन की रोशनी झलमिलाई और अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें टूट गईं, फर्श के नीचे से हड्डियां निकल आईं और उनके सामने एक भारी दरवाज़ा खुला। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहाँ से गुजरने वाला अपनी असल सच्चाई देखेगा। बिल्ली के मन से निकला, अगर असल सच्चाई हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा खौफनाक निकली तो? ये सवाल फिर जहन को उलझा गया। दोनों ने हौसला किया और दरवाजे से गुजर गए। अंदर एक कमरा था, जिसके बीचों बीच एक आईना रखा था। आईने में उनकी अपनी शक्लें नहीं, बल्कि खूनी बाबा की परछाई नजर आ रही थी। राज का इंकिशाफ, गली ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? खूनी बाबा की आवाज़ फिर गूंजी, क्योंकि मेरा वजूद तुम्हारे खौफ से है। जितना ज़्यादा डरोगे, मैं उतना ताकतवर बनूंगा। ये सुनकर बिल्ली के दिमाग में चिंगारी लगी, तो फिर अगर हम ना डरे तो तुम ख़त्म हो जाओगे। खूनी बाबा ने धाड़ कर कहा, कोशिश करके देख लो, लेकिन हर इंसान के दिल में अंधेरा होता है। मैं उसी अंधेरे का हिस्सा हूँ। पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल ये था, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, या सब पहले से लिखा है? अब जवाब सामने आया। गली ने कहा, किस्मत लिखी हो या ना लिखी हो, हमारे फैसले ही हमें जिंदा रखते हैं। आज हम डरने का फैसला नहीं करेंगे। ये सुनकर खूनी बाबा के कदम लड़खड़ाने लगे। उसके वजूद से धुआं सा उठने लगा। आखिरी इम्तिहान, लेकिन वो अब भी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था। उसने ज़ोर से कुल्हाड़ा ज़मीन में गाड़ा और बोला, मैं सिर्फ एक खौफ नहीं, मैं तुम्हारे अंदर की सच्चाई हूँ। अगर तुम मुझसे जीत गए तो तुम अपने आप से जीत जाओगे, लेकिन अगर हार गए तो हमेशा के लिए मेरे कैदी रहोगे। गली और बिल्ली ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दिल की धड़कन काबू से बाहर थी, लेकिन उन्होंने एक साथ आईने की तरफ देखा और ज़ोर से कहा, हम अपने अंधेरे को तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके गुलाम नहीं बनते। अचानक आईना टूट गया। खूनी बाबा की चीख पूरे कमरे में गूंजी और वो धुएं की तरह गायब हो गया। तीसरा सवाल था, अगर असल सच्चाई हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा खौफनाक निकली तो? जवाब मिला, असल सच्चाई हमेशा खौफनाक नहीं होती, असल सच्चाई आज़ाद करती है। दरवाजे खुल गए। बाहर रात का आसमान चमक रहा था। गली और बिल्ली खंडर से बाहर निकले। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल मुतमईन था। अब वो जानते थे कि खौफ सिर्फ एक साया है और रोशनी हमेशा जीतती है। कहानी ख़त्म होती है। ये थी आज की कहानी।
کیا تمہارے دل کی دھڑکن ابھی تک تیز ہے؟ مزید ڈراؤنی اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے مورل جوکس کو سبسکرائب کرو، کمنٹ کرو اور لائک کرنا نہ بھولو۔